ये सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, ये गवाही है उन कहानियों की जिनमें प्यार, बलिदान और धोखे की वो चीख आज भी गूंजती है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित ये किला इतिहास की एक ऐसी धरोहर है जहां खून से ज़्यादा आंसुओं ने ज़मीन को भिगोया है, जहां रानी रत्नागिरी का जौहर पद्मावती की याद दिलाता है, जहां राजा पूरणमल का बलिदान आज भी सवाल बनकर गूंजता है, जिसमें दुश्मनों की नज़रों से बचाने के लिए राजा ने अपनी ही पत्नी का सिर कलम कर दिया। 11वीं शताब्दी में निर्मित ये किला बुंदेलखंडी स्थापित शैली का बेजोड़ नमूना है। गोंड, राजपूत, अफगान और मुग़ल शासकों के इस किले पर अधिकार रहे, लेकिन एक कहानी जो सबसे गहराई में छुपी है वो है राजा पूरणमल और रानी रत्नागिरी की। राजा पूरणमल बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा के लिए जान देने वाले शासक थे। उनकी पत्नी रानी रत्नागिरी रूप और बुद्धि दोनों की मिसाल थी। कहते हैं उनके पास एक रहस्यमय पारस पत्थर था जो किसी भी धातु को जोड़ दें तो सोने में बदल देता था। और इसका निर्माण संभवतः ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले हुआ है, परंतु वर्तमान में जो स्वरूप दुर्ग का है उस स्वरूप में ये दुर्ग 11वीं शताब्दी का निर्मित है। जब इसका पुनर्निर्माण हुआ होगा ये 11वीं शताब्दी में हुआ होगा। और ये हमेशा से मुग़ल शासक और आक्रमणकारी जितने भी लोग भारत में आए उन सबको ये दुर्ग आकर्षित करता रहा। और सन 1223 से लेकर सन 1754 तक 14 बार इस दुर्ग पर हमला हुआ, परंतु इसके बाद ये दुर्ग अजेय रहा। इधर शेरशाह सूरी ने जब हमला किया तो उस समय रत्नावली वहाँ की महारानी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा सुनकर शेरशाह सूरी ने इस किले पर हमला किया था, परंतु वो रानी रत्नावली को पा नहीं सका। उसके पूर्व की शेरशाह सूरी उस हमले में सफल हो पाता। राजा ने स्वयं अपनी तलवार से अपनी सबसे सुंदर पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। 1543 का साल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक रक्त रंजित साल है। शेरशाह सूरी ने अफगान सल्तनत को विस्तार देने के लिए रायसेन पर चढ़ाई कर दी। राजा पूरणमल ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन जब युद्ध लंबे समय तक चला तो शेरशाह ने एक चाल चली, संधि का प्रस्ताव दिया। शेरशाह ने वादा किया कि अगर पूरणमल आत्मसमर्पण करें तो उनकी और परिजनों की रक्षा की जाएगी। राजा ने शांति के लिए शस्त्र रख दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने किला छोड़ा शेरशाह ने हमला कर दिया। पूरणमल के सैनिक मारे गए और खुद राजा को पता चल गया कि उनकी हार सुनिश्चित है। कहीं न कहीं शेरशाह सूरी की जो नज़रें थी वह उनकी रानी पर थी। इसके बाद रानी ने मन्ना स्वीकार किया। यहाँ रानी रत्नागिरी ने कहा कि मेरा सर कलम कर दिया जाए, जिसके बाद राजा पूरन सिंह ने रानी का सर काट दिया। इतिहास में दर्ज है कि रायसेन किले पर कई बार हमले हुए, मालवा के सुल्तानों ने, मुगलों ने और फिर मराठों ने भी, लेकिन शेरशाह सूरी का हमला सबसे निर्णायक था क्योंकि उसने इस किले की आत्मा को ही खून से रंग दिया। इस किले की कहानी अकेली इसलिए है क्योंकि यहाँ आत्मा, युद्ध, प्रेम, विश्वासघात और आत्मसम्मान सभी एक ही दिन में एक ही जगह पर दम तोड़ते दिखते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि रानी दुर्गावती ने भी इसी किले में कुछ समय बिताया था, जिससे इस किले की शौर्यगाथा और भी गहरी हो जाती है। रायसेन के इतिहास में एक पारस पत्थर की भी जानकारी मिलती है। राजा पूरणमल के समय से ही इस पत्थर की चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि इस किले में मौजूद यह पत्थर एक छुपे हुए स्थान पर सुरक्षित रखा गया है। मुग़ल और अफगान राजाओं को जब इस पत्थर की जानकारी लगी थी तो वे इसे हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रायसेन के किले पर हमला किया। कुछ साधुओं और तांत्रिकों द्वारा बताया गया कि यह पत्थर किले की सुरंगों या
किसी गुप्त कक्ष में छुपा दिया गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि किले के अंदर बने जल संग्रहण तालाबों या बावड़ी में इसे फेंक दिया गया था। इन कहानियों के कारण कई लोग इस पत्थर को खोजने के लिए समय समय पर यहाँ पहुँचते रहते हैं, लेकिन अब तक कहीं भी इस पत्थर की जानकारी नहीं लगी है। लेने की कला का नाम पारस है। आप देखिए वहाँ बलुआ पत्थर थे, परंतु उनका इकोसिस्टम बन गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन गया। और यही पारस का गुण है कि जिसका कोई मूल्य ना हो और वो वहाँ आ जाए और मूल्यवान हो जाए। वहाँ पहुँचकर पत्थर मूल्यवान हुए, वहाँ पहुँचकर शौर्य मूल्यवान हुआ और वहाँ पहुँचकर इतिहास समृद्ध हुआ। वो हम सब के लिए एक पारस की तरह है। ये थी कहानी रायसेन के किले की, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहा जाता है कि यह किला राजा पूरन सिंह के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब अफगानी शेर शाह सूरी द्वारा यहाँ हमला किया गया था तो 40 दिन से भी ज़्यादा यह लगातार युद्ध चलता रहा। लेकिन जब शेर शाह सूरी ने एक संधि के रूप में राजा पूरन सिंह को मनाया तो वह इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उन्होंने संधि के बाद अपने हथियार रख दिए और किला के बाहर आए, ऐसे समय शेर शाह सूरी ने उन पर हमला बोल दिया, जिसे विश्वासघात और धोखा ही कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जब नजरें शेर शाह सूरी की रानी रत्नागिरी पर थीं, कहीं ऐसा ना हो कि रत्नागिरी के साथ शेर शाह सूरी कुछ गलत करे, इसलिए राजा पूरन सिंह ने रत्नागिरी का ही सिर काट दिया था। ऐसी कई तरह की रोचक कहानियों के लिए देखते रहें इनसाइट स्टोरी।